अध्याय 3 श्लोक 39 भागवत गीता। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है तथा अग्नि के समान जलता रहता है। व्याख्या। काम का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण दो रूपांतरों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले वह काम को शाश्वत शत्रु कहते हैं। जन्म जन्मांतर से यह दो जन शत्रु मनुष्य को निरंतर परेशान करता आ रहा है। यहाँ तक कि अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक साधक यदि वे एक क्षण के लिए भी सावधान नहीं रहते हैं तो काम रूपी पाश में फंस जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि उन्होंने काम को वश में कर लिया है, परंतु वास्तव में काम का बीज उनके मन के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा तथा अनिच्छा के रूप में निहित था, तथा जब उन्होंने अपेक्षा भी न की होगी कि काम उठेगा, तब काम ने उठकर उनकी वर्षों की साधना को एक क्षण में नष्ट कर दिया। एक पौराणिक कथा सदियों से चली आ रही है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया तथा कामेश्वर कहलाए, परंतु यह कथा प्रतीकात्मक है। वास्तव में जब आदि योगी शिव ने अपने त्रिनेत्र का उपयोग कर अपने मन के भीतर झांका तो उन्होंने अपने मन में काम को पनपता हुआ पाया। तभी बिना एक क्षण गवाए शिव ने अपने त्रिनेत्र खोल अपने भीतर के काम को भस्म कर दिया तथा वह भस्म उनके अंदर से श्वेत के रूप में बाहर निकलने लगी। यह भस्म इस बात का प्रतीक थी कि काम का अंत ही ज्ञान के प्रकाश का आरंभ होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधक को सतर्क रहना चाहिए तथा जब भी काम रूपी महाशत्रु किसी भी रूप में अपना शीश उठाए तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ उस पर प्रहार करके उसे शिव की तरह नष्ट कर देना चाहिए। काम के लिए प्रयुक्त दूसरा रूपांतर अग्नि का था। जैसे अग्नि महासना है, सर्वभक्षण करके भी इसकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती है, वैसे ही काम भी सर्वभक्षी है। हम जितना अपनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, यह बढ़ती ही जाती हैं, कभी तृप्त नहीं होती हैं, तथा अग्नि के समान ही वह उस हर वस्तु को जला देती है जो उसके संपर्क में आती है। इस कारण काम को संतुष्ट करने की कोशिश करने वाला सदा काम के बंधन में बंधा जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा।